तो दादियों के साथ दादियों के प्यार में ही पली हूँ। એમાં વિશેષ ગુલजार દાદી પ્રકાશમણી दादी અને फिर प्रकाशमणी दादी के बाद लंदन छोड़ के दादी जानकी आई। तो ऐसे तो सभी दादियों की पालना ली है, परंतु 3 दादियों के साथ 3 महीना की दादियों बीमार होती थी तो अहमदाबाद में रहती थी। तो दादियों की सेवा में, दादियों की पालना में मैं पली हूँ। तो ऐसा सब बोलते हैं अनुभव उनको सुनाओ। अनुभव हम लेक्चर भी सुनते हैं, मोले भी सुनते हैं, परंतु हमको अनुभव सुनना है। आज भी लोग देश विदेश के लोग भी बुलाते हैं। आज अमेरिका अभी भी बुलाते हैं। मैंने कहा मुझे अमेरिका नहीं आना है, एक बार नहीं। हम सामने से पैसा देते हैं, टिकट देते हैं, आप अमेरिका आओ ना, अनुभव सुनाओ। हम विदेश में नहीं आना। सारे विदेश में दीदी के साथ पापा ने शेयर कराया है, दिखाया है। 16 देश में विदेश में भी सेवा पापा ने कराया। आज भी बुलाते हैं, तो आज भी सभी पूछते हैं अनुभव सुना। यहाँ भी सबको अनुभव सुना। तो अनुभव सबको सुनना है ना। तो सचमुच अनुभव तो हर एक को होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। बाबा के बनने के बाद ज्ञान कहाँ से मिला, कैसे राजो गोदड़वाड़ी के टेकरे आए। हाँ, वो बोली ना, मैं अरुणा बेन हम साथ में रहते थे। कैसे मैं आई, ये छोटा गांव में से मेरे साथ साक्षात्कार हुआ था। शॉर्ट में सुनाती हूँ थोड़ा थोड़ा सब। तो मैं हमारे मनोज भैया ने इसके साथ मंजू बेन बारडोली वाली थी, इसके साथ आई थी। तब अरुणा बेन थे, एक नलिनी बेन थी और वीरबाला बेन थी। 3 बहनों दीदी के पास रहती थी। एक इंदौर की पुष्पा बेन थी। तो जब मैं आई ना, मैं तो रंगीन कपड़ा पहन के आई थी, चढ़िया चोड़िया से। तो ये साड़ी मुझे पहनाती थी, आता ही नहीं था। अरुणा बेन मुझे साड़ी पहनाते थे और गीता पाठशाला में साथ में ले जाते थे। और ये शुरू में आई ना, तब तो कुछ नहीं आता था। तो 4 दिन हुआ कुछ काम, तो दीदी नवसारी गई। तो फिर वो पुष्पा बहन ने मुझे डांटा, कहाँ से आई है, पढ़ी लिखी नहीं है, गावड़े की है, अने सला दीदी के पास आई है यहाँ। तो सब ईर्षा भी मेरी करते थे। तो ये लड़की काम कर, ये लड़की झाड़ू निकाल। झाड़ू એટલે આપણે લીમડા ઝાડ કે સાવરણી કે તો સમજુ પગર ધોલાઈ કર, પણ તો આપણે પેલો લાકડાની એક કહીએ भाषा नहीं समझती थी कि ये कहाँ से आई है, कुछ काम तो करती नहीं है। कभी 4 दिन 5 दिन हुआ, काम तो करना पड़े। पहने कपड़े में तो आ गए थे। फिर बाला बहन ने एक जोड़ी कपड़ा दिया मेरे को, फिर वो रंगीन कपड़ा पहनती थी और एक धुलाई करते वो पहनती थी। तो फिर दीदी आई बाद में नवसारी थी, तब पता पड़ा कोई आया है। तो वो बहन ने, मंजू बहन ने दीदी से बात हो गई कि एक लड़की आई है, दीदी आपको अच्छी लगे रखना हो तो रखना, न कि इसको बस में बैठा देना। तो मुझे तो रोना है, तो सद पर जाके रोने लगी कि बहन मुझे डांट रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं तो नहीं रह सकती हूँ, तो बहुत गुस्सा कर रही है। तो ऊपर छत पर जाके रोने लगी, बाबा मैं कैसे घर जाऊंगी, यहाँ आ गई हूँ, कैसे घर जाऊंगी। तो फिर गांधीनगर में कैलाश दीदी रहे। कहाँ गांधीनगर, कौन गांधीनगर, मैंने कभी गांधीनगर का नाम ही नहीं सुना था। और मेरे को भी कालोले अमेरिका लगे, क्योंकि गामड़े की एकदम थी। हमारे अरुणा दीदी ने मेरा जीवन देखा है, कुछ बोलना ही नहीं आता था, शहर कभी देखा ही नहीं था। कैलाश कौन नहीं, बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो गुरुवार के दिन 2 महीना गांधीनगर सेंटर खोले हुआ था ना, मैं आई। तो फिर कैलाश दीदी भोग लगाया होगा गांधीनगर में। तो बाबा ने कहा कि एक सल्ला बच्ची के पास एक बच्ची आई है, मैं लाया हूँ। उस सद ऊपर जाके रोती हैं, तो इसको कोई कुछ कहे नहीं, इसको प्यार से सब सिखावे रखे और इसको बाबा सब कुछ सिखाएगा।
और सल्ला जी की मददगार बनेंगी। ऐसे काम तो फिर कैलाश दीदी को फोन किया था। खुद आई थी? दीदी कैलाश दीदी खुद आई थी? कैलाश दीदी आई थी, हाँ तो आई थी, फोन भी आया था, समाचार फिर आई थी मिलने। हाँ तो फोन में सुनाया और आई भी थी मिलने। तो फिर मेरे को दीदी ने अपने हाथ नीचे रखा और बहनों के पास जाने नहीं दिया। मम्मी के घर फिर मैं सो जाती थी नीचे। और फिर तो मेरा को थोड़ा संकल्प चलता था, मैं ही सारा काम कर लूँ, किसी को नहीं करने दूंगी। भोग भी मैं बना लूँ, भोग भी मैं लगाऊँ, योग भी मैं कराऊँ। किसी का विरबाड़ा का टर्न होता तो मैं भी हट जाती थी, मैं ही योग कराऊँ। पर मैं 2 बजे 3 बजे उठ के योग करती थी तो ये लोग मुझे ऐसे चोटला करते थे। मैं ऊपर वतन में और ये ऐसे ऐसे करते थे और मैं ऐसे ऊपर, तो बोले ये जल में गई है। फिर तो बोला आपको साथ ले जाओ। तो अरुणा बेन हमारी साड़ी में सेटो बैठी कि तू अकेली जाती है तो मेरे को वतन में ले जा। तो मैंने कहा चलो। तो अरुणा बेन हमारा हाथ में आम साड़ी बांधी बैठा, मैं तो ऊपर जती रही, नहीं तो नीचे ही बैठी रही। फिर पापा को भोग खिला के नीचे आ गई, तू जाके आ गई? मैंने कहा तो मेरे को तो नहीं ले गई। मैंने आप आए नहीं, मेरे पीछे भी गए। तो ऐसे हम बैठते थे और बाबा को भोग खिलाते थे, ऐसे करते थे। और फिर मेरे को थोड़ा भोग तो बाबा ने लगाया, वतन ध्यान का पाठ खोला। तो एक ही पहले संकल्प चलता था कि बाबा मुझे कुछ नहीं आता है, वो काम कचरा पोता करती हूँ, पर्दा धुलाई करती हूँ, वो तो सारा काम करती हूँ, और ये सब मुरली सुनाते हैं, कोर्स कराते, वो नहीं आता है। तो फिर ध्यान का पाठ बाबा ने खोला है कि बच्चे किसी को पाठ नहीं है, ऐसा पाठ तेरे को बाबा दे रहा, तो हजारों में बाबा का संदेश सुना सकती है। फिर दीदी प्यारा नलिनी बहन हिसाब करते थे, फिर वो राजकोट चली गई। तो दीदी ने मुझे भंडारी की चाबी दी, बोला भंडारी खोलना, 2 नवा 5 पैसा 10 पैसा आता था भंडारी में। तो परचून दीदी मुझे सिखा देती, पैसा गंदी करो, 10 दसिया करवाना तो 1 रुपया होता है, ऐसे 10 थमी करो तो 10 रुपया होता है। तो दीदी ने पैसा गंदी करना सिखाया। फिर दीदी ने 25 रुपया दिया, इसमें से दूध लाओ, साग लाओ। तो मुझे साग लेने गई थी तो ये भाई बोलता है बेन 12 रुपया हुआ। मैं तो भाई ये तो आश्रम है, 13 लो ना। बेन 12 ही हुआ है। मैंने कहा नहीं मैं 13 ही दूंगी, ये तो आश्रम है। तो अभी कहाँ भाई मिलता है अगली वाला। बेन अभी पैसा गंदी करने आता है, मैं अभी तो 5 लाख पे बंदी करूँ। तब दीदी बोली तू तो मुझे टोपी पहना देंगी, सारे पैसे दे देंगी। तो पैसा गलती करने नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। फिर तो धीरे धीरे गुरुवार भोग लगाने लगे, फिर बाबा का संदेश बढ़ते रहा। और फिर हमारा निर्वेर भाई आया था आपकी, तो हमारे निगम के चित्र बनाना था। तो निर्वेर भाई रात रहा था तो मम्मी के घर। तो दीदी बोले निर्वेर भाई को पूछ क्या चाय पिएंगी, पूछो कैसी चाय पिएगी। तो मैंने कहा भाई साहब मैं चाय बनाऊँ? बोला अमर चाय बनाओ पर नॉर्मल चीनी डालना। मैं तो आई ऊपर किचन में, नॉर्मल चीनी ही नहीं मिले, सारे डब्बे बोले। वो खान तो पड़ी थी चीनी, दूसरी नॉर्मल चीनी कहाँ से लाओ? फिर दीदी को बोली दीदी नॉर्मल चीनी निर्वेर भाई को तो पीना है, मंगा के दो नॉर्मल चीनी। दीदी ने कहा बेटा नहीं ज्यादा नहीं कम, इसको नॉर्मल कह दी। चाय बना के ले गई, कुछ नहीं आता था। और दीदी हमारी हमको नाश्ता बनाने खिलाती थी ना, दिन कभी ढोकला बनावे, पूरी बनावे, हम लोगों को लाओ मैं बनाऊं। तो दीदी खुद बैठ जाती थी और दीदी हम स्टेशन में नाश्ता लेके जाते थे। सब्जी तो हमेशा काटती थी। हाँ दीदी सब्जी भी काट के देती। तो हम रिक्शा, एक ही गाड़ी नहीं थी हमारे पास, दीदी के पास एक भी गाड़ी नहीं थी। रिक्शा में स्टेशन जाते थे कालपुर। तो
इतने में हमारे चंदा में अभी सूरत का एक भाई नटवर से भाई था, इस दीदी रिक्शा में जाए हैं, मैं पुरानी गाड़ी ले रही है तो सेवा में दूँ। तो दीदी को पूछा, दीदी मेरा पुरानी है दूँ? दीदी बोली बोले भाई आपको सेवा में देना है तो दूँ। तो दिया, तो ड्राइवर सहित दिया था, गाड़ी का नाम वो मेटाडोर थी और ड्राइवर का सोमा भाई नाम था। तो ड्राइवर सहित दिया, तो वो बेचारे एक महीना गाड़ी चलाई तो गैरेज में ले जाना होगा सर्विस करवा। मैंने अभी गैरेज का भी नाम सुना नहीं, मेरी साइकिल है हमने देखी नहीं थी, गैरेज कहाँ से। तो वो बोलता है, सोमा भाई बोलता है, अम्मा बहन दीदी को बताना मैं गाड़ी लेके गैरेज में जाता हूँ। मेरे को दीदी ने पूछा कि अम्मा सोमा भाई कहाँ गया? मैंने कहा दीदी किसी के मैरिज में गया। दीदी तो ऐसे बोला मैं मैरिज में जाके आता हूँ। दीदी बोली सेंटर में रहता है, किसके मैरिज में चला गया? मैं बोली पता नहीं, बेचारा आया बस। पहले सोमा भाई पूछो किसकी मैरिज में गया था? दीदी मैं तो गाड़ी लेके गैरेज तक आमर बोलती है मैरिज में, मेरे को नहीं पता मैरिज में। तो मेरे वजह से किसी को डांट भी पड़ता था, क्योंकि बोलना नहीं आता था तो कईयों को डांट पड़ता था। तो फिर ऐसा होता था मतलब। और हमारे दीदी का अमेरिका लंदन प्रोग्राम बन रहा था, तो दीदी 2 माह लंदन अमेरिका जाएंगी। मैंने कहा पापा मैं दीदी बिना कैसे रहूँगी? तब तो अरुणा दीदी को सेंटर खोल के अंबाजी रहते थे, फिर कलोल में रहे, फिर तो इसको सेंटर खोल के बैठा दिया और मैं ही दीदी के पास रही। नलिनी बहन भी चली गई और वीरवाड़ा बहन को भी कहाँ बैठा दिया। और दीदी बाबा ने कहा तुम ये सब बेटियों है तो ससुराल में भेज दिया और तुम बेटा हो तो दीदी के पास ही रहेंगे। तो सचमुच मैं ही रही और सभी बहनों को सेंटर खोल के बैठा दिया। तो ये दीदी विदेश जाने वाली थी ना, तो फिर मैं अमेरिका जो वैसी इच्छा नहीं, मैं कभी अपने आप कभी कोई इच्छा नहीं रखी। और हाजी का पाठ मुझे वतन में बाबा ने कहा कि बच्ची कोई कैसी भी सेवा के मना नहीं करना, हाँ मैं करूँगी। तो हाजी का पाठ बाबा भी तेरे को सिखाएगा। तो एक बार तो दीदी कहाँ गई थी और मेरे भी ट्यूबलाइट टूट गई, तो ये सभी बोलते थे आपको दीदी रखेगी ही नहीं, आपने वो झाड़ू लंबा है ना रिश्ते सफाई कर रही थी तो ट्यूबलाइट टूट गई। तो ये मुझे बोलने लगे दीदी अभी तुमको रखेंगी नहीं, ट्यूबलाइट कहाँ से आवे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अभी दीदी बोलेंगी। और दीदी भावना के गई थी, खुदा ने आई तो मैं तो दीदी के पास गिलास पानी का भर के गई, दीदी मेरे से ट्यूबलाइट टूट गई। और ये वीरवाड़ा बहन नलिनी बहन देख रहे अभी दीदी इसको डांटेगी। दीदी तो मुझे बोला के बेटा लगा नहीं, मैंने कहा नहीं लगा नहीं दीदी, मेरे सब बोलते इसको मारे डांटेंगे रखेंगे, नहीं तुमने सच बोला ना इसलिए थोड़ी तुमको डांटेंगे। इसको झूठ बोलता है ना इसको ही डांट पड़ता है। इसलिए बाबा कहते कभी झूठ नहीं बोलना, अपने घर में के सेंटर में झूठ कभी नहीं बोलना। इतना झूठ बोलते फिर झूठ का गड़ा भर जाता है। झूठ क्यों बोले, कौन मार देगा? कभी कुछ लिया है हुआ है सच बता देना, बता देंगे तो कोई निकाल तो नहीं देंगे, निकाल देंगे तो बाबा के घर मर जाएंगे। पर झूठ कभी नहीं बोलना। घर में रहने वालों को भी बाबा के बने हैं, कभी झूठ नहीं बोलना। युक्ति अलग बात है, सेवा की भावना, पर झूठ से पाप होता है। हमारी प्रकाश मणि दादी बोलती कभी झूठ नहीं बोलना, दादी बोली मैं कभी झूठ नहीं बोली। इसलिए हम सच्चाई की स्थापना करने वाले हैं, कभी झूठ नहीं बोलना। जो है जैसे है बाबा के हैं, बाबा को सब बता देना, बाबा सुनता है और बड़े निमित्त बने हुए हैं। जहाँ तहाँ कचरा भी नहीं डालना, यहाँ तहाँ कोई
पर्सनल बात है, दुख की बात है, वो मिटाने वाला तो है नहीं, तो बाहर क्यों छूटे? कचरा बाहर ना कहते गंदगी होंगी, ऐसी हमारी बात भी बाहर कहाँ कहेंगे तो और फैला देंगे। तो बाबा ने सिखाया है, एक निवेद को बताओ, बाबा को बताओ। हम कभी दादियों ने हमको यही सिखाया है, हमने दादियों की ट्रेनिंग में चल रहे हैं। तो फिर विदेश जाने का प्रोग्राम बन रहा था दीदी का, तो मैंने कहा मैं दीदी लेना कैसे रहूँगी? तो हमारा मुकेश भाई और पूर्णिमा बेट का भाई ने मेरा पासपोर्ट करा दिया। 100 रुपये का पासपोर्ट होता था तब, तो इसलिए बोला दीदी के साथ जाओ, नेहरू की दीदी जा रही थी तब, तो पासपोर्ट तब करा दिया था। तो प्रकाश मणि दादी ने कहा अमर, मैं तेरे को प्लेन में बैठा के मुंबई तक ले जाती हूँ, नैरोबी में काले लोग हैं तो क्या देखेंगे, मैं तेरे को बड़ा विदेश में भेजूंगी। तो दादी मुझे इनको पता है सल्लावीना अमर रहती नहीं है, तो मेरे को मुंबई से प्लेन में बैठा के ले गई प्रकाश मणि दादी। फिर न्यू मेट्री सेंटर में मैं आई, फिर ट्रेन में वापस आई यहाँ। तो फिर संकल्प तो नहीं चला, दीदी तो नैरोबी गई है। फिर दीदी का लंदन अमेरिका का प्रोग्राम बन रहा था, तो मैंने तो अभी दीदी जा रही है तो मार्च कैसे क्या होगा, पासपोर्ट तो मेरा है और मुझे पैसा कहाँ से लाओगे टिकट का और जाना है। फिर हम लोग बाबा को मिलने गए थे शांतिवन में, तो है ना इतना पार्सल 1.5 लाख था और बैंकिंग में थी पूरी नोटों भी थकी होती और ऐसे पार्सल बनाया हुआ दीदी के ऐसे तकिए नीचे रख दिया। हम तो बाबा को मिलके 11-12 बजे तक बाबा रहता था ना, तो बाबा को मिलके आए और खाना खाया और दीदी को गुड नाइट करने आई थी वो नंदा ने देविया ने, दीदी गुड नाइट सो जा। तो दीदी ऐसे सोने गई तो ऐसे पार्सल निकला, तो दीदी ने बोले ये क्या किसने रखा है, नंदा खोल तो नंदा ने खोला तो इसमें इतनी चिटकी निकली कि दीदी आप लंदन अमेरिका कनाडा दुबई सब जगह जा रहे हो तो संदेशी बहन को जरूर ले जाना। तो बड़ी खुशी लिखा हुआ रखा उनका पता नहीं, अभी रख सुबह में दादी को बताएंगे। तो सुबह में प्रकाश मणि दादी को बताया तो दादी ने कहा किसी की भावना है ले इसको भेजने की और सलाह तुमने ले जाएगी तो जिन्हें पैसा दिया है इसको संकल्प चलेगा, तो अमर को ले दो, मुंबई का वीसा लेना जाना है ना। तो बोला ठीक है। तो फिर हम शांतिवन से अहमदाबाद गए और बुधवार के दिन दीदी हर एक बात जैसे दादी और बाबा को पूछ के पानी पीती थी, ऐसे हमारी सलाह दीदी कभी बाबा को पूछा बिना कुछ नहीं करती थी, कुछ भी हुआ दीदी को बाबा को पूछो। फिर तो बाबा को पूछा तो बाबा ने हरी झंडी दिखाई मेरे को, बोला बेटी तुम विदेश जाएगी, तो बाबा के पैसा तो है नहीं, मेरे को कौन ले जाएगा, तो मेरा पैसा ही आ गया और अभी तो दीदी के साथ ज़्यादा ही रहा। बाबा ने हरी झंडी दिखाई। फिर हम मुंबई गए तो पहला अमेरिका का लेने गए, 3 बारियों में ऐसे पूछा तो महादेव नगर का अशोक भाई हमारे साथ चला था, तो यहाँ तो तीनों को मिल गया कि हाँ जाके आओ भले। और फिर गुरुवार के दिन लंदन का वीसा लेने गई तो दीदी को और अशोक भाई को मिल गया, मेरे को बोलते आपको नहीं मिलेगा क्योंकि दीदी कोई बड़ी सेठानी है, ये नर्स है तो यहाँ जरूरी नहीं है। मेरे को पूछा आप क्यों जाती हो, क्या करते हो, तो बोला यहाँ जाने की जरूरी नहीं है, लंदन में सब कुछ मिलता है, दवाई ववाई वो मिल जाएंगी। मेरे को मना किया तो दीदी ने कहा क्या बोला बेटा, मैं मना करता है मेरे को नहीं मिलेगा। फिर भी मुझे संकल्प नहीं चला कि हरी झंडी बाबा ने बताया, मुझे भगवान में बाबा में बहुत विश्वास, इसलिए मेरे को बोला दीदी मुझे छोड़ के जाएंगी तो नहीं। फिर दीदी ने कहा
अशोक भाई बड़े साहब को क्यों मना किया? फिर अशोक भाई ने कहा हमारी बहन पढ़ी लिखी नहीं है और आपने क्यों मना किया? तो बोला इसका दूसरी बार इंटरव्यू लेंगे। तो फिर मेरे को 2 बजे बुलाया। 2 बजे गई, 6 बजे तक बैठी, मेरा नाम है अनाउंस नहीं हुए। मैंने कहा मैं तो थक गई बाबा, मुझे विदेश नहीं जाना, मैं तो थक गई। इतने में मेरा नाम अनाउंस हुआ तो कितने 2-3 दफा हरा बटन दबाओ, हरा बटन दबाओ। फिर मैंने कहा बाबा मुझे विदेश ले जाना है तो आप ही इंटरव्यू देना। एक तो मुझे बोलना नहीं आता है और मैं क्या बोलूँ, मेरे को नहीं आता है, आप इंटरव्यू लो और आपको बोलना है। तो अंदर एक गोरी गोरी बहन बैठी थी और ऐसे किया। इसलिए मैंने कहा मेरे को थोड़ी ऐसे करे, मेरे साथ बाबा है इसलिए हाथ जोड़ रही है। और फिर मेरे को इसने इशारा किया कौन सी भाषा बोलेंगी ऐसे। तो मैंने उतावल में क्या बोल दिया, नो इंग्लिश नो हिंदी, ऐसे बोला तो कौन सी भाषा बोलेगी? मैंने कहा फिर मुझे कुछ नहीं आता है, गुजराती आता है। फिर वो चली गई, फिर दूसरी लड़की आई। फिर पूछा बेचारे ने, बोला बहन तू बैठ शांति से बोल, तुम क्यों जा रहे? 1 कलाक मेरा इंटरव्यू लिया, आगे पीछे क्या पूछा, अभी तो थोड़ा याद है। तो बोला तुमको कौन ले जा रहा है, तुम्हारी बड़ी बहन है क्या, संबंध है, मेरी दीदी है। तो बोला तुम्हारी दीदी को कोई बीमारी है क्या? मैंने कहा नहीं, दीदी जहाँ जाती है मैं जाती हूँ। बोला अच्छा कोई बीमारी तो नहीं? मैंने कहा है बीपी रहता है। बोला हाय लो, मुझे तो वो नहीं मालूम पड़े। तो बोला दवाई कुछ खाती है तुम्हारी दीदी? मैंने कहा हाँ। तो बोला कौन सी दवाई, गोली का नाम बताएंगी? मैंने कहा हाँ हमें पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर नाम आप लिखो मैं बताऊंगी। मैंने कहा पहले लिखो एक हार्ट जैसी, एक वाइट, एक पे डॉक्टर आई, ऐसी 5 गोली देती है वहाँ लिखो। फिर लिखा तो बोला हमें कहाँ दीदी जाती है? मैंने कहा देखो हमारी दीदी है ना गुजरात जोन इंचार्ज है, जैसे मुख्यमंत्री हो तो इसका पीए ना हो तो पीए। अच्छा तो बोला आप जाके क्या करेंगी यहाँ? मैंने कहा हमारी दीदी है ना लेक्चर देती है, मेडिटेशन कराती है। बोला आप? मैंने कहा मैं मेरा ध्यान में नहीं जाती, भगवान को भोग खिलाती है, ऐसे मैं भगवान को भोग खिलाती हूँ ध्यान में जाके और मेडिटेशन कराती हूँ। बोला अच्छा। बोला तुम्हारा पैसा कितना है बैंक में वो बताओ, फाइल पैसे बिना तो नहीं जा सकते ना, वो पैसा बताना पड़ता। मैं तो पैसा नहीं मेरे पास। देखो मैं तो हमारे अमेरिका में आश्रम है, एक पेटी रखी है, वो सारे भाई बहन पैसा पेटी में डालते हैं, इससे हमारा आश्रम चलता है और हमको आश्रम वाले बुला रहे हैं। बोला अच्छा और तुमको अच्छा लगेगा ले जाएंगे? तो मैंने कहा हम रहने नहीं जाते हैं, हम तो सेवा करने जाते हैं। बोला अच्छा। तो फिर तो मैं प्याला ले गई थी और खिलाया। फिर बोला घबराहट हुआ? मैंने कहा नहीं। बोला तुम झूठ बोली? मैं तो हम लोग झूठ बोलते ही नहीं हैं। तो बोला अच्छा अच्छा जाओ। फिर तो 2 महीना लंदन, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सब जगह। कितना याद? 3 बार लंदन गई, 3 बार दुबई गई, रशिया गई, बत्ते बाबा ले गए। तो भाई बहन हंसते थे, आती है हमें पढ़ी नहीं, कुछ देखा नहीं है, लंदन अमेरिका फॉरेन। तो मैंने कहा मीठी आवे कड़वी आवे एक सब मुँह सुखा आपको भी बाबा लेता है। तो ऐसे सब हंसते हैं। तो बाबा ये सब जैसे पहला बाबा में दादियों में इतना विश्वास निश्चय रखते थे, तो हमने दादियों की ट्रेनिंग ली। कोई दादियों
दवाई नहीं खाती थी डॉक्टर। बाबा वतन में जी दवाई देते थे, वही खा के यज्ञ में और दादी चलती थी। सरों में मेरा पाठ ही खोला था तब तो। और हमारी सबसे पहले पाठ खुला ना, तो ये तो गावड़े की गुजराती बोलती थी, तो इसमें मैं बैठ जाती थी। सबसे पहला संदेश बाजू में बैठते थे, फिर सबसे पहला संदेश दीदी बिठा देती थी बाजू में कि अमर जो भी बोले ना वो तू हिंदी में करके बोल। बाजू में बैठते थे, फिर वो सुनाती। फिर बाबा ने कहा प्योर हिंदी वतन में तो होता है, सदियों में प्योर हिंदी है, इसलिए बच्चे हिंदी बोलना है। तो हाल में आप कुछ बोल जाए क्लास कराओ ना, तो संदेश वही अच्छी रीत सुना सकती हूँ। और ऐसे बोलूँ तो हिंदी भी आ जाएंगे, गुजराती भी आ जाएगा। और बाबा ने 2 बजे उठ के नोट पेन लेके बैठती थी, और बाबा वो बाजू के ऊपर चली जाती थी ना, बाबा के कमरे में नोट पेन लेके बैठती थी। और बाबा ने कहा बाबा तेरे को पढ़ाएंगे, बाबा सिखाएंगे। तो अभी भी लाल पेन से मैं लिखी हुई मैंने नोटों पढ़ी है। तो मैं वतन में बाबा मुझे लिखा देते, सिखा देते। तो वतन में ही सब बाबा ने सिखाया है। और नीचे दीदी ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया। और फिर तो दीदी के साथ जहाँ जाते थे हम, बाबा को भोग लगता था, तो धीरे धीरे संदेश भी बढ़ा। और मैं दीदी कहाँ भी जाती थी पहले माइक देती थी, पहले अमर बोलेगी। तो धीरे धीरे एकदम कल बोलते माइक कैसे, तो ऐसे ऐसे हो जाता है ना, बोलने नहीं आता है। पर बाबा ने दीदी ने बोलना भी सिखाया, मैं तो बोलना भी नहीं आता था, इसलिए बाबा में इतना अच्छा वो हिंदी बोलती है। हाँ हिंदी सचमुच गांव की भाषा, शहर की भाषा ही नहीं समझती। અમરદેવ એક એવું ઉદાહરણ છે કે સ્વયં ભગવાન અહીંયા આવ્યા છે વિદ્યાલયમાં, એ આ ઉદાહરણ છે। મેં જે જોયા એમને અને આજે જે જો મને ખૂબ ખુશી થાય। हाँ कुछ नहीं, आप पहले के मकी ये लड़की है, आपको तो मानने में ही ना आवे, भगवान ने इसको इतना ऊंचा बनाया है। तो मैं हाजी के पाठ से ही आगे बढ़ी हूँ। बहुत बाबा के घर की सेवा कुछ भी मिले हाँ करूँ। कभी संगम युग में चांस मिला है। ક્યારે કોઈની જોડે લડાઈ ઝઘડા નહીં। સવારે 3 વાગે 3:30 ઉઠવું એટલે ઉઠવું જ, એમાં કોઈ પણ ફેરફાર નહીં। આવ્યા ત્યારથી નવા આવ્યા ત્યારથી 3 વાગ્યા યોગમાં બેસી જ જવાનું। 3 થી આજે 50 જણાની વચમાં 50 साल वो आया अथवा मार किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ बोलचाल नहीं हुई, नहीं किसी की कंप्लेन करो ना कोई अपनी करी। बाबा कहते सबके साथ मिल के चलना है, सबके सब में कुछ न कुछ है, हम सब संपूर्ण बनने आए हैं। मैं एक कहती हूँ तो मेरे में 4 कमी है, इसलिए किसी की फरियाद नहीं करने का, किसी को कुछ नहीं करना। हम प्यार से इतना रहते, 4-5 बहनों थी, हम पंखा इतना पंखा था, एक अरुणा बहन छू है, मैं छू, एक दूसरी 3 बहनों, एक ऐसे घुमा ले, एक ऐसे घुमा ले, और चौसा गीला करके पानी में गरम गरम पानी को एक गर्मी में तो हम थी, और नीचे पोता लगाते थे और तीने सो जाते थे। अरुणा दीदी के साथ वो क्लास कराने जाते थे, बारेजा और बापूनगर, एक कोई सेंटर नहीं थे तब तो, अभी सेंटर सारे खोल दिया, સેન્ટર થાય ગઈ। कोई सेंटर नहीं था। एक गांधीनगर सेंटर खोला था है वो ना? नया नया नया, 1-2 मास हुआ था, राजू भाई के घर में कोई सेंटर नहीं था। तो कहूँ तो अरुणा दीदी ने मुझे साड़ी भी नहीं पहनाई, और दीदी मेरी चोटी बनाती थी, मधुबन जाती थी, चोटी बनाने में मुझे नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। हम दीदी के साथ मधुबन गए तो दीदी ने मेरी चोटी बनाई कि दादियों के सामने जाना है, कुछ नहीं आता था, दीदी ने इतना मुझे सिखाया है। फिर तो अभी मैंने तो कभी पिक्चर देखा ही नहीं है, हीरो हीरी का कुछ नहीं देखा,
टीवी यहाँ देखा, अहमदाबाद में आई और घर में तो दीवा करते थे कैरोसल से हुए ना, लाइट ही नहीं थी। अभी ये गामड़े भी सुधर गए हैं, तब तो कुछ नहीं था। तो फिर अमिताभ बच्चन को मिली, अमिताभ बच्चन के घर भी मिलने गई और अहमदाबाद में आया है जहाँ मालिनी को, श्रीदेवी को, गोविंदा को, अमरीश पुरी को, याद कितना रहता है वो देखो। शत्रु सिंहान सबको मिली और वो शत्रु सिंहान आया ना तो दीदी का गला चांदी का था तो पानी मांगा तो अभी ऐसे पी लिया। तो मैंने कहा चांदी का गिलास है, फिर मैं नहीं लूंगी, ये दीदी के गिलास। दीदी ने बोला गिलास में पानी दे दे इसको, तो वो दे दिया, ऐसे पी लिया पानी। और अमरीश पुरी तो आया था सेंटर में अपने गांधीनगर और ये हेमा मालिनी को तो मैंने नाश्ता भी कराया, एयरपोर्ट लेके गई। तो कौन हीरा हीरी कुछ देखा नहीं। राजीव गांधी को आया, राजीव गांधी तो मुझे राजीव गांधी को मिलना था। तो ब्रिजमोहन भाई ने बोला तू आ जा, तेरे को मैं मिलाऊंगा। तो मैं यहाँ से दीदी के साथ, दीदी पहले चली गई थी और फिर मैं यहाँ से शारदा बेन अम्बावाड़ी इसके साथ गई। तो नाश्ते में खाना फिरोजने की मुझे ड्यूटी दिया कि राजीव गांधी को तुम खिलाना। तो राजीव गांधी को मैं फिरोजने गई। ब्रिजमोहन भाई ने कहा ये लड़की आपको बहुत याद करती है। तो राजीव गांधी उठ के पहले मेरा कोई जन्म का बाप होगा, भाई होगा, ऐसे मिला, ऊंचा ऊंचा था तो ऐसे मिला, आपको बहुत याद करती है। अच्छा याद करती हो? मैंने कहा हाँ। तो बहुत प्यार से मिला। फिर 1 साल के बाद के वो नहीं खड़ा रहा था, गाँव में जाता था, तो अहमदाबाद में आने वाला है। तो पेपर में आया राजीव गांधी आ रहा है, कांकरी आ रहा है। तो मैंने कहा कांकरी आ रहा है तो जरूर मिलने जाऊंगी। तो सभी मुझे हंस रहे थे, कोई बड़ा नाचो तो मर जाओगे। मैंने कहा भले मर जाऊँ तो अच्छा है, पर मैं मिलने जाऊंगी। नहीं तो दीदी मुझे राजीव गांधी को मिलने जाना। बोला नहीं बाबा को पूछ, तेरे को मिलेंगे। मैंने कहा हाँ बाबा ने बोला है तुमको मिलेगा, जाओ। दीदी बोली मुझे नारायणपुरा मीटिंग में जाना है। बहुत रमणीक कथा है ये, कथा बहुत रमणीक है, सुनाओ। तो बोला मिलने जाना। मैंने हाँ मुझे मिलने जाना है दीदी, आप रोड में अभी आ जाती हूँ। तो दूसरा रास्ता है ना कांकरिया जाने के, यहाँ तो आप तो सुख शांति में आगे खड़े थे, आएगा इधर। तो दूसरे रास्ते से कांकरिया पहुँच गए। तो अभी लोटस भवन और किशोर है खाना खिला और वीणा वारेगा, दोनों को मैं लेके गई। मेरे साथ चलो राजीव गांधी को मिलने। मैं हार मंगा लिया और ट्रॉली ले लिया, थोड़ा लिटरेचर ले लिया, लेके गए। आपको पुलिस ने रोका, बोला नहीं ये कहाँ है कागज राजीव गांधी को मिलने का, अपॉइंटमेंट का कागज। मैंने कहा हमारा भाई है, भाई क्यों मना करते हो, मेरे को जाने दो। आपू आया था तो मैंने कहा था अहमदाबाद आएंगे, मैं मिलने आया, तो मेरा भाई है तो इसने जाने दिया। फिर दूसरा पुलिस ने रोका, वो भाषण कर रहा था। अरे ये भाषण कर रहा है ना, ऊपर नहीं वो कांकरिया चढ़े से ऊपर। तो फिर वो दूसरी पुलिस ने रोका, बोला जाने दो भाई। तो राजीव गांधी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। वो भाषण करता करता बोलता है इसको आने दो, इसको आने दो। फिर तो सब सहयोग बोलते हैं क्या करती है। राजीव गांधी के भाषण पूरा हुआ और मेरे को अच्छी तरह मिला और मैं गुलदस्ता दिया। मैंने कहा सामने आश्रम है, आप आओ ने। बोला अभी नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। फिर बेंगलुरु मद्रास 4 दिन के बाद सुना गोली मारी ने मार गया। तो दीदी मेरे को सुनावे नहीं कि इसको कुछ हो जाएगा, इसका भाई माना है, कितना प्यार है। तो मेरे को पता पड़ गया, मुझे बहुत रोना आया। अरे राजीव गांधी को मार दिया, मेरा भाई मार दिया। मैं 15 दिन तो रोटी नहीं खाई इसके शोक में और रोना याद आ रहा, पता नहीं कोई जन्मों का संबंध। फिर मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा इसको कैसे मारा होगा, कहाँ मारा है बाबा, मुझे इसके समाधि को
तो ये प्रकाश मणि दादी ने कहा रोजी बहन बीमार है, सलाह तुम मद्रास जाके आओ, देखो बाबा कैसे मिलाता है। फिर हम लोग मद्रास गए। वापस आते समय तो मद्रास गए तो जहाँ अपनी जमीन लिया है यहाँ ही राजीव गांधी को मारा था। तो इसे मारा, यहाँ ही गाड़ी खड़ी रही और मैंने एक गुलदस्ता लिया और फूल हार लिया, तो बोला इन्हें सामने ही मारा था। तो इतना बड़ा कैबिन बनाया हुआ है और इसकी फोटो छवि रखी है, जैसे सामने बोल रहा है, दृष्टि दे रहा है। मैं पावरफुल दृष्टि इसकी लिया, मैंने दिया और मैंने भी दृष्टि लिया। मैंने क्यों बाबा ये आत्मा को कहा अपनी बनाना, बेचारा को यहाँ मारा। फिर दीदी कार में बैठी थी, फिर और मैं और मुकेश भाई फूल चढ़ा के आए। तो बाबा हमारी इच्छा पूरी करता है। देखो इसमें समाधि को देखने बाबा मुझे ले गया। तो अपनी इच्छा होती है, दिल की इच्छा होती है, बाबा पूरी करता है। तो सचमुच बाबा मुझे यहाँ ले गया और इसके फूल चढ़ाया। आज भी हमारा मोदी साहब से इतना ही प्यार है। आज 1000 में मैं दिल्ली जाऊँ मेरा नाम याद है। आज भी मोदी साहब को मुझे नाम से याद है और बुलाता है। मोदी साहब ने इतनी पालना दी है मेरे को, वो भी कोई जन्म में बाप होगा कि भाई होगा। मैं इसको ट्रॉली खिलाऊं, तोड़ के पहले मेरे मुंह में खिलाओ, फिर को देगा बोला ट्रॉली मुझे नहीं खिलाओ, मुझे सारा गुजरात ठीक करना है। फिर 3 बार तो हम पीएम बनने के बाद दिल्ली राखी बांधने गए। तो बोला अरे दीदी को लेके फिर दिल्ली नहीं आओ, पोस्ट में भेज दे। मैंने कहा मामा आएंगे राखी बांधने। फिर ब्रिज मोहन भाई आशालय से कांटेक्ट कराया, फिर अभी ये लोग राखी बांधते हैं। तो आज मोदी साहब तो पहले मेरे को बोला ले दीदी को पहले लेके आओ, पहले राखी मुझे दीदी बांधेगी। तो मोदी साहब से इतना ही प्यार है हमारा। और अमिताभ बच्चन तो हमारे नोटिस में आकर होटल से यहाँ रहा था, तो मैं मिलने 2 बार गई। फिर राखी हम भेजते थे और वो लेटर भेजता था, थैंक यू मिल गया ऐसे दीदी के नाम से। तो ये हीरो से एक पता पड़ा तो मैं बोली पिक्चर कैसा होता है, टीवी में तो पता पड़ा अभी देखने। तो हमारी नालिनी बहन है ना रात को मुंबई में, बोला तेरे को पिक्चर देखना हो तो रंगीन कपड़ा पहनना पड़े। मैं तो रंगीन कपड़ा तो मैं कभी ना पहनूं। तो बोला रंगीन कपड़ा पहन, मुंबई में तेरे को पिक्चर देखने भेज दो। तो दीदी ने बोला ये जन्म में पिक्चर नहीं देख सकती, दूसरा जन्म में पिक्चर देखेंगे, अपने ब्रह्मा कुमारी के पिक्चर थोड़ी देगी। तो तब प्रकाश मणि दादी थे, तब कोई ब्रह्मा कुमारी पिक्चर नहीं देखता था, कभी टीवी देखा ही नहीं। किसी के सेंटर में टीवी क्या महाभारत रामायण चलती थी, किसी के घर देखने जाते थे। तो तब तो दादी की तो अरे बाबा का कायदा तो यही है, आपके लिए क्या हमारे लिए क्या, श्रीमत एक है सबके लिए। कहने का बात नहीं है, समय अभी तो पता नहीं क्या क्या कायदे बना दिया आपके। हाँ अभी तो अपने आप कायदा अपने आप बना देते हैं, बनता है, बनाते हैं। समय बदल गया, बाकी पहले कैसे रहते थे, मनुष्य बदल गया क्या हो गया भगवान ऐसे दिया ना कुछ। तो अभी तो भी समय परमाने चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है, क्या करे, समय ऐसा चल रहा है। बाबा ने कहा ये सब साक्षी बन के देखना पड़ता है। मैं ये क्या करने आई हूँ, क्या बनने आई हूँ, फिर मैं ही परिवर्तन करूँ। आप घर में परिवार में रहते हो, किसी का पति करता है, किसी की पत्नी चलती है, किसी की बहू चलती है, तो सासू नहीं चलती है, सासू चलती है तो बहू नहीं चलती है। आप परिवार में रहते हो तो जरूर कुछ न कुछ सामना सहन करना पड़ता है, परंतु फिर भी जिसको बाबा का साथ है, बाबा साथ है, तो जल्दी बाबा की मदद भी मिल जाती है और सहज भी हो जाता है। तो ये मैं दादी की बात बताई, पूरा नहीं किया ना, बीच में सुनाया। जैसे बर्तन में से ही दवा वो दादी खाती थी। तो दादी को जब ऑपरेशन कराना था तो दादी ने कहा अमर तुम पूछो। तो
पापा ने कहा करेले की सब्जी गुलजार को खिलाओ। गुलजार की आंखें थोड़ी है, ऑपरेशन करा के जाना है। सत्संग डॉक्टर के पास दादी गई, फिर ऑपरेशन कराया और मैं दादी को करेले की सब्जी बना के खिलाया और शुगर कंट्रोल में आ गई। तो आज विश्वास निश्चय नहीं है और दादियों ने, बाबा ने, दीदी ने हमको रखा। आज कोई रखेंगे, कोई आ गया है सेंटर में, मैं आज कोई रखेगा? आज कोई नहीं रखेगा। और दादियों ने, बाबा ने हमको ऐसे काम के आए थे तो भी गोदी में बैठा के रखा और आज इतना बड़ा किया और बाबा की सेवा में लगाया। इसलिए मैं बोली भी भगवान की सेवा में काम में तो आई ना, भले दुनिया में कुछ भी थे, मुझे ईश्वरीय कौन, मैं, मेरा माँ बाप का नाम क्या है, भाई भाभी का नाम क्या है। मैं 3.5 साल के बाद घर गई थी। नहीं, इतने पैसे पाव में डाले लोगों ने, सारा काम मिलने आया, कोई दूध लेके आया, कोई इतना आगे बढ़ाया बाबा ने। उसका कारण यही है कि इनका जो शुरू से त्याग वैराग जो रहा है, वो आज कितनी भी कन्याएं अच्छी अच्छी आती है, लेकिन अमरबेन जैसा त्याग वैराग ये सब नहीं होता है किसी में। इसलिए सब कहते हैं बाबा मिला, लेकिन कुछ नहीं मिलता बाबा मिला। लेकिन ऐसा त्याग करके भी देखो, हाँ, वो जरूर अच्छे घराने की थी, लेकिन ये जो कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो वो छोटे गांव में गई, कुछ भी देखा, लेकिन बहुत अच्छे कर्म ही थे। और बाबा ने अभी देखो इनका पीछे से मैंने तो शुरू से देखी है इनकी दिनचर्या, बहुत अच्छी रही। आजकल इतनी अच्छी दिनचर्या कोई कन्याओं की नहीं होती है। हमने अमरबेन को देखा, हमने दीदी सुना रही है, सच सुना रही, इसको याद है सब। हम किसी को मिलने जाना था, वीआईपी को, गवर्नर को मिलने जाना था। एक बार मिलने गए चंद्रिका बहन, नवीन भाई, दीदी में, तो गवर्नर बहुत एमपी था। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन के बोला मैं ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं आऊंगा। ब्रह्मा कुमारी वाली क्या करते हैं, फोटा निकालते हैं, मैगजीन बनाती है, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊँ। तो बोला ठीक है। फिर मैं तो सामने बैठ के दादा को दृष्टि दे रही थी, बाबा ये गवर्नर को कैसे लाए, बाबा ये गवर्नर को कैसे लाए। फिर मैं बाजू में जाके, दादा आप प्रोग्राम में नहीं आएंगे? बोला नहीं आऊंगा बेटा, मेरे को प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, हमारे गांधीनगर से आश्रम में यहाँ आएंगे आप दादा, नाश्ता करना, फिर हमको मिलना। हाँ बेटी, ये तूने प्रोग्राम अच्छा बनाया, नाश्ता करने आऊंगा और आप लोगों से। कितने मेहमान रहते हो? मैंने कहा रहते आप आओ ना। बोला इसका वो पिए बताया ना, इसका लिखता है वो। बोला बुलाओ तारीख आपको। फिर तारीख दिया, गांधीनगर आया, 1 घंटा रहा, नाश्ता भी किया। इसलिए मैं ऐसे सामने बैठ के दृष्टि देती कि बाबा ये आत्मा को मिलना है, बाबा ये आत्मा को बाबा के घर लाना है, तो बाबा इसमें सफलता है। तो फिर तो इतना अच्छा हो गया। फिर मधुबन से देखा, निश्चय बुद्धि। फिर मधुबन से मोहिनी दीदी आई, फिर हम गवर्नर को मिलने गए। तो मिले तो बोला ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो बोला इसको हम हमारे यहाँ दे दो, मैं ये रूम बना के तू हमको पढ़ाएगी। बोला ये पढ़ी नहीं है। तो बोला बेटी तू नहीं पढ़ी है ना, तेरे को भगवान पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना, तेरे को भगवान पढ़ा रहा है, तुझे भगवान मिला है। मेरा बेटा भी नहीं पढ़ा, मेरा बाप भी नहीं पढ़ा, और पढ़े लिखे आज क्या कर रहे, चूड़ा मार रहे, तुम नहीं पढ़ी हो लो, अच्छा है। फिर वो गवर्नर इतना अच्छा हो गया, बाबा के घर भी आया, गांधीनगर अपने सेंटर में भी आया, फिर आबू भी आया। तो ये पावरफुल दृष्टि हर एक को दो, हर एक को बाबा सेवा करा, मेरे को अकेली नहीं, बाबा का विश्वास निश्चय होना चाहिए, तो बाबा सेवा कराएंगे। हम क्या करते हैं, कभी सवारत वाले हो जाते हैं, कभी बाबा करेगा नहीं, होगा नहीं, ऐसे निश्चय हिल जाता है ना, इसलिए फिर सफलता नहीं होती है। विधि प्रमाणे करो, अमृत वेला विधि प्रमाणे 3:30 वागे उठो, 4 बजे उठो, मुँह धोलाई करके आँख
बंद करके नहीं बैठो, सोए हुए खटिए में नहीं बैठो। यहाँ तो कई माताएं, भाई कोई नहीं, माताएं तो अधिकतर योग में मुरली सुनती ये तो बहुत बड़ा पाप है। किसी के सामने बैठो तो आंख बंद करके बैठो तो कैसे बातें करेंगे? आप सामने बैठो और मैं बैठी हूँ, मैं आपके बातों से कर रही हूँ और आपकी आंख बंद है। पापा कहते हैं इसकी आंख बंद है, मैं कैसे इसको दृष्टि दूँ, कैसे इससे बातें करूँ? तो साधु संत की तरह भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते आए, थक गए। अभी पापा आए, आंख खोल के मेरे से बात करो। तो आंख खोल के योग करो, और योग भी कैसा पावरफुल करो। बाबा के साथ मैं आत्मा हूँ तो थक जाएंगे। बाबा से वतन में सूर्य चंद्र तारा, इसके ऊपर जाओ, परम धाम कभी जाओ, कभी देश विदेश में बाबा की अंगुली पकड़ के बाबा के साथ साथ चक्कर लगाओ। क्या अमृत वेले मजा आता है। मजा तो लो, भगवान मिला है संगम युग में, संगम युग भी पूरा होने आया। मजा लेने आता है नहीं आता है, ऐसे सफेद कपड़े से बाबा नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है। शरीर को भूल के बाबा को याद करो, मैं आत्मा हूँ, तो बाबा बातें करेंगे। आज भक्ति मार्ग में भी दूसरा प्यारी मंदिर में नहीं जाते, तो ये चामड़ा है, शरीर तो चामड़ा हमें बैठा है ना, चामड़ा सही याद करेंगे, योग नहीं लगेगा। शरीर मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल के अमृत वेले बैठो तो योग लगेगा, तो बाबा बातें करेंगे आपसे। आपके कान में आवाज आता ना, आप एक हफ्ता करके देखो, क्या दीदी ने सचमुच कहा बाबा मेरे से बातें कर रहा है। जहाँ बैठे या नाई धोए में नहीं बैठो, मुँह धोले करके बैठो। देखो बाबा अमृत वेले कितनी अच्छी बातें कर रहा है। बाबा ऊपर ले जाएंगे, घुमाएगा, दिखाएगा। तो मैं तो अमृत वेले बाबा से हम कभी घड़ी नहीं रखते, अलार्म में नहीं रखते। बाबा आपको 3:30 बजे उठा ही देता है। और हम कभी जितना भी थक के आए, हमको हमारा योग कभी मिस नहीं होता। और बाबा ने अपना योग तो कितना अच्छा है, खाते पीते हरते पड़ते, माला में नहीं बैठना है, पलोठीन वाले नहीं बैठना है, वही मन में बाबा रखना है। आपका परस, आपकी ठेली, वो क्यों भूलते नहीं हो? चश्मा नहीं भूलते हो, ठेली नहीं भूलते हो, लकड़ी नहीं भूलते हो। ठेली परस ना हो तो क्या पड़ता है, मेरा परस कहाँ, ये मेरा हो गया, बाबा पराया हो गया। तो मेरा मान लो ना, बाबा मेरा मेरे साथ है। जब ठेली नहीं भुलाती है तो बाबा को क्यों भूल जाते? बाबा को नहीं भूलना। और पराई चीज याद रहती है, कोई कुछ बोल के गया थोड़ा, वो मन में फिट हो गया, इसने मुझे ऐसा कहा, वो बात बोलने वाला भूल जाएगा, चला जाएगा। पर मुझे 1 साल हो गए, मुझे तो इतनी बहुत बुरा मेरे बात किया, मुझे बहुत अपसेट में तब से हो गई बात। बाबा के कहाँ लगी, मैं आत्मा हूँ, मेरे को कुछ लगता ही नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, अच्छा है ना, भले ही बोल दे। हम भगवान के साथ सत्य ही रहना है, जिसको जो बोलना है बोले। बाबा के साथ सत्य सफेद ही रहना है, मनुष्य के साथ नहीं। मनुष्य तो आज अच्छा है, कल बुरा बोलेंगे, और आज प्यार करेंगे, कल धक्का मारेंगे। भगवान नहीं धक्का मारे। अब कैसे थे, फिर भी भगवान ने संगम युग में आपको ढूंढ लिया, संभाल लिया। तो सारा संसार ढूंढ रहा है भगवान कहाँ है, मंदिर में, मस्जिद में जाके ढूंढते हैं भगवान में। वो हमारा साथी बन गया है, हमारे साथ साथ रहता है। अरे बाबा को बहुत प्यार करो। मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो बहुत ठंडी थी, सब बूट पहन के आते थे। मैंने कहा बाबा ने तो बूट लाई होते, अच्छा अहमदाबाद में ये तो बहुत ठंडी लग रही चप्पल से। एक युगल आई सुबह में क्लास में, मेरे लिए बूट लेके आई कि दीदी आपका पाँव हम करो तो हम आपके लिए बूट लाए। अरे मैं भगवान को डिग्री प्यार किया बाबा, मैं तो किसी के पास कुछ मांगा ही नहीं है और कुछ किसी को कहा ही नहीं है, इसको क्या मांगा, इसको बूट चाहिए। ऐसे तो 1000 बात हम
गए थे, तब तो शांतिवन नहीं था, कुछ नहीं था। गुजरात में क्या हो रहा है, आबू में ऊपर 8 दिन 10 दिन रहना पड़ता था। दीदी को मीटिंग हो गई तो नीचे उतरे, मैं वो भाई बोलता है अम्बा दीदी पेट्रोल पुराएंगे। तब तो ये रास्ते जाते थे, ये महसाना वाला रास्ते नहीं जाते। अम्बा जी आए तो गुजरात बंद है, पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, क्या पेट्रोल नहीं मिलता है, सारे बंद थे पेट्रोल पंप। तो ड्राइवर बोलता है दीदी पेट्रोल तो खाली नहीं दबाई गाड़ी, तो अब पेट्रोल तो नहीं है, गुजरात बंद से, ऐसे बोलते। तो मैंने कहा हम क्यों चिंता करें, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, बाबा कहता है मैं साथ हूँ, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, पेट्रोल भले नहीं रहा। तो दीदी ने बोला ऊपर बाबा तेरे लिए ढेला भर के आएगा। मैंने कहा आएगा, क्यों नहीं आएगा दीदी, बाबा ऐसा कहता है मैं साथ हूँ, चिंता नहीं करो, ऐसे तो बाबा ऐसे बोलता है, तो हमको चिंता के ढेला भरे ऊपर से थोड़े आएगा। मैंने कहा आएगा। तो धीरे धीरे आए, इधर आगे गाड़ी खड़ी रह गई, बोला अभी जाएगी नहीं। तो इधर में गीता पाठशाला है बहुत पुरानी, और सीताराम भाई गीता पाठशाला चलाता है। तो मैं बाहर कहा यहाँ अभी क्या करे, कोई चलता नहीं है, यह गीता पाठशाला ये हमको तो मालूम नहीं। इतने में बाबा कैसे कराता है, कैसे पेट्रोल आता है। सीताराम भाई तो मेरे को देख लिया कि कौन तो कह रही, तो सलाह दीदी है सलाह। मैंने कहा हमारी गीता पाठशाला है, माता वो खुश हो जाएंगे, दीदी दीदी चलो। अरे भाई पूछो तो सही, हम ये क्यों खड़े हैं, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। नहीं है तो बोला गुजरात बंद है, पेट्रोल पंप तो सारा बंद है, हमारी गाड़ी ले जाओ दीदी। दीदी बोले आपकी गाड़ी ले जाए, मैं ये छोड़ के जाए, और कुछ नहीं हो सकता। बोला नहीं दीदी पेट्रोल पंप तो नहीं खोलेंगे। इतने में गांव का सरपंच आया और दीदी को ऐसे हाथ जोड़ा। तो सीताराम भाई बोलता है सलाह दीदी है गुजरात तो इंचार्ज, इसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो सरपंच क्या बोलता है पेट्रोल नहीं है, सामने पेट्रोल पंप है। तक का लगाओ चलो 4-5 भाई गाड़ी ले लो पेट्रोल पंप गाड़ी ले गए और पेट्रोल पंप खोलाया, फुल गाड़ी कर दी, नहीं बिल फाड़ियो नहीं पैसा लिया, फिर पेट्रोल पंप बंद कर दिया। भाई का लाल आया, बेटा का पैसा आया, बाबा ने भेजा। तो जिसको विश्वास है, निश्चय है, बाबा जरूर आता है। तो भगवान के निश्चय रखो, बाबा के बने हो। કહેવત છે ને ગુજરાત ભોળાના ભગવાન, એ અમે જોયું અમર બેનમાં। तो फिर आए, पैसा कुछ नहीं लिया, सब देखने लगे, दौड़ के पेट्रोल पंप खोला, पेट्रोल पंप बोला क्यों बंद कर दिया। तो बोला ये तो सलाह दीदी की गाड़ी में सिर्फ भरा, फिर पेट्रोल पंप बंद कर दिया, किसी को नहीं दिया। तो ये बाबा ऊपर से आया और भरा। ऐसी बातें है, बाबा में विश्वास निश्चय रखो। और संगम युग पूरा होने आया, और हम लोग कब बनेंगे, जैसे कहाँ जाना होता है तो ट्रेन का टाइम देखते हो ना, प्लेन का टाइम हो गया है, ट्रेन का टाइम हो गया है, तो ये भी अभी समय हो गया है, जल्दी जाना है घर। आज बाबा ने समय तो कहाँ बुद्धि ना रहे, लगे कहाँ मामा में चले जाएंगे, लटक रहेंगे। अरे बाबा अभी बुलाओ, फिर संबंधी भी सेवा करने में बेचारे थक जाते हैं, कहाँ बुद्धि नहीं रखना है। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। परिवार के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, सबको संभालो, परंतु अंदर से न्यारा और भगवान का प्यारा। बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हो। आज सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, मेरे को इतनी खुशी हुई। और मैं लंदन, अमेरिका, सारे विदेश में गई, मेरे को कोई बोलता है यहाँ देखने आना है, ये चीज लेना है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसमें खुशी होती है भाई बहनों को मिलना, कुछ सुनाना, क्लास कराऊं, भोग लगाऊं, यही हमारी सेवा। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। खाना मिला, रोटी सब्जी, और कुछ नहीं, वो भी घी तेल वाली नहीं, सूखी रोटी को रोटला खाओ, रोटली खाओ, सूखा, घी दूध नहीं, माखन दही नहीं,
એટલું જ ખાવાનું, નહીં ખાતી તો એ પડી હું ખાવું તો आई का 30 किलो वजन हो तुम्हें, ये तुम बहुत भाग्यशाली हो। दीदी मेरा हाथ देखती थी, देख तुम्हारी अंगुली लंबी है, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ये मुझे देखते थे और ऐसे बोलती थी। क्या मजा किया से हमने 4-5 बहनों रहती थी, तब तो मिलके करते थे। अभी तो किसी की विशेषता है, घर में रहने वाले क्या, सेंटर में रहने वाले क्या, आज किसी की विशेषता होती है ना, प्रत्यक्ष में करते हैं। જેવા પ્રવેશ કર્યો ને એવો જ અનુભવ શરૂ કર્યો એમને। वो बनाने आता होगा ना माताओं, आज जाएंगे तो फिर बुलाएंगे, नहीं जाना है। बहनों क्या करती है, सब कुछ आता है, हमको तो ये नहीं आता है, और हम तो सेवा की भावना, सेवा में इतनी शक्ति से बाबा की घर की सेवा करते तो देखो इतनी ताकत मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है। मेरे को दादियों का खाना में बनाना सिखाए, मेरे को बाबा की मदद का अनुभव होता है। ये दादियों के लिए मैं खाना बनाती थी, जो दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। मैं बोलती हूँ मैं हाजी के पाठ से ही आगे बढ़ी, मैं मना ही नहीं करती थी। राजपीपड़ा में मेला हुआ था, तो राजपीपड़ा का राजा आया था। जैसे पहले तो बड़े बड़े मेले करते थे ना, मेले में भोग लगता था। तो दीदी ने किसी ने बोल दिया भोग लगाना था, जैसे टेज पर बैठे थे, तो वो सेक्रेटरी बोली अमर दीदी, अमर बहन भी बोलेंगी। बाबा ने मना हाजी का पाठ पक्का किया, अभी मना भी नहीं करती हूँ। बाबा ने कहा हाजी जो कुछ किया आवे नहीं आवे, बाबा ने कहा एक बार बिगड़ेगा, दूसरी बार तीसरी बार तुमको आ जाएगा। इसलिए दीदी मुझे बोलती थी, बाबा का शब्द तरह याद आता था कि बाबा ने कहा है मना नहीं करना हाजी का पाठ। तो फिर मैंने कहा हाँ बोलूंगी। तो क्या बोली पता नहीं, राजा इतना खुश हो गया। फिर राजा ने मुझे 100 के नोट दिया और माथे हाथ रखा, क्या बोली वही नहीं पता। मैं बोली और राजा खुश हो गया और मेरे को 100 की नोट निकाल के दिया। मैं बहुत अच्छा बोला। फिर दीदी को कभी फोन आता था राजा का, मुंबई की दीदी मुंबई की थी ना, तो बोला वो आपके साथ बहन है ना छोटी, इसको लाना मुंबई आओ। तो पता नहीं बाबा ने क्या बोला, बाबा कई बार बोली में नहीं कहता, मैं आके बोल के जाऊंगा। बहनों को नहीं, बच्चों को नहीं आता है तो मैं आके बोल के जाऊंगा। 25 વર્ષ પહેલાની વાત કહેવાય। हाँ, રાજપીપળા મેળો तो ये राजा इतना खुश हो गया था। तो हमारी मैं ऐसे कई बार कहती हूँ कि बाबा इतने बड़े बड़े थे, संबंध मेरा है। हमारा कलम क्या नाम, कलम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ, इस तो ये भी बहुत प्यार करता था। आए हमारा लोकेश मनोहर आए, इतना प्यार दे, छोटी बहन है ऐसे बोलता था। 5 भाई, मनमोहन सबके घर गई, मनमोहन को सोनिया गांधी को मिल गया। हाँ, वो कुछ नहीं, हम ऐसा कोई नहीं कांग्रेस से भाजपा है, हम तो सब अपने हैं, जो अच्छा काम करे वो अच्छा। मेरे को अमेरिका में मेरा इंटरव्यू लिया कि आपको ये क्या अच्छा लगा, मेरा सब अच्छा लगा, बुरा कुछ देखा ही नहीं। बुरा बहुत है देखो तो, पर हमने देखा ही नहीं, आंख बंद करके देखो चले जाओ, कुछ नहीं देखना हो। मेरा इंटरव्यू लिया, दीदी का भी लिया, बहुत अच्छा अमेरिका लगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहते हुए सुनने जैसा सुनो, बोलने जैसा बोलो। बाबा ने कर्मेंद्रियों क्यों दिया है, अच्छा देखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए। और हम क्या करते हैं, घर में लड़ते हैं, ईर्षा करती है, झगड़ा करते हैं, सारा संसार अति में पहुंचा है, दुख में पहुंचा है। और हम बाबा के बच्चे बच गए हैं सारी बातों से, न्यारे प्यारे हो गए ना। संसार देखो जल रहा है कितना आग में, और कितना लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट हो, क्या क्या हो रहा है। और हम कितने मौजों के झूले में झूल रहे हैं। तो ये नशा रखो। पुलिस ये खाकी का कपड़ा पहनता है, फिर कितना खुश रहता है, मैं पुलिस हूँ।
और हमको कितना अच्छा लक्ष्य दिया है नारायण ने, लक्ष्मी। आप कौन हो? लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तो ये नवरा बैठा हो ना, तो ये याद करो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। साधारण नहीं हूँ मैं, बहुत कुछ बड़ी हूँ। बाबा की बच्ची हूँ, सर्वे शक्तिवन की बच्ची बनी, बेटी बनी। तो ये नशा रहेगा। આટલું બધું બોલે છે તે જ મને તો ખુશી થાય. मैं नहीं बोलती, मैं भोग लगाने बैठी हूँ तो बोलती हूँ बाबा आपको बोलना है और आप बोलाना, मुझे बोलने नहीं आता। मैं वतन में जाऊँ तो बाबा आप नीचे आके बोलने जाना, मैं नहीं बोलूँगी। मैं कुछ रखती ही नहीं हूँ कि मैं कर रही, नहीं, बाबा मेरे द्वारा करा, मैं नहीं कर। मैं करूँ तो मेरे ऊपर आवे, परीक्षाओं भी आवे। बाबा ने मुझे पहले ही कह दिया, ट्रेन नहीं होगी, प्लेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आपको ऊपर से संदेश लाना पड़ेगा और आके बच्चों को सुनाना पड़ेगा। ये भी 40 वर्ष वो आए अभी, तब से गुर्जरवाड़ी के टेकरे बाबा ने मुझे बताया था, जो डायमंड हॉल बना है शांतिवन में, कोई पिलर नहीं है, बहुत बड़ा हॉल बाबा ने बताया। आज शांतिवन में हॉल बना। दादी ने पहले उद्घाटन में मेरे को भोग लगाने बैठाया था, प्रकाशवाणी दादी, तब गुजरात का काम था। हमारे તો 80 में बिठाया था इनको. आज અમારો બેન તમે ભોગ લગાવી દેશો. વતનમાં જજો હો, ચોક્કસ. સંદેશ લઈને આવજો નીચે. સંદેશ વગર નીચે ના આવતા. દીદી હતા નહીં. મેં પણ આજ વતનમાં જાઓ અને ભોગ જરૂર લગાવજો. કંઈક સંદેશ લઈને જ આવજો. એમ કરીને 2-4 બહેનો જે અમે હતા એમને એ રીતે બેસાડ્યા અને ભોગ લગાવ્યો. તે તો ભોગ લગાવી નીચે ઉતર્યા તો આમાં શું કરો છો, આવી રીતે ના કરાય. બાબાએ મને ઉપરથી સોનાની ઈંટો આપી હતી કે સોનાની ઈંટો શોધું છું કે. મેં તો વતનમાં બતાવાય ના હોય, અહીં ના લાવી શકો તમે. અમરબેનની તો એક વાત સાંભળો તો આશ્ચર્ય થઈ જાય. બાપુનગરથી હું પાઠશાળામાંથી સંભળાવ્યું છે બધાને, જેને ના સાંભળ્યું તે સાંભળો. બાપુનગર મારી સાથે આવેલા અને રસ્તામાં પેસેન્જર લેવા માટે બસ તો ઊભી રહે ને, તો ઊભી રહી તો બેન તો ઉતરી ગયેલા અને બસ ઉપડવાની તૈયારી. મેં તો આ બેન ક્યાં જતા રહ્યા? તો ચાની લારીવાળા પાસે ઊભા રહેલા. મેં તો કેમ ઊભા રહ્યા? તો કે મારો ભાઈ હતો એ તો, એટલે મળવા નહીં જવાનું કે દવાના બસ તો ઉપડી જાય, મળવા ના જવાય અત્યારે. એટલે એક જે અક્ષર ને જે જોયું છે બેન, હું તો સામે ગોટરવાની ટેકરે અને બેન અહીંયા આગળ બીજા કોઈ બે બેન હશે. મારે તો કાંઈ પ્રદર્શન ને સમજાવવા જવાનું હોય તો હું ગઈ, મારી નજર બારીમાં ગઈ. મેં તું કોઈ દોડો દોડો દોડો, એટલે કે શું થયું? મેં તું જો ધુમાડા નીકળ્યા છે ત્યાં. ધુમાડા નીકળ્યા જોયું ત્યાં બેને પડકો કરેલો. પાટલો ઓરસીઓ રોટલીઓ ચકલા બધું સળગી જવાનું હતું. ગેસનો માટલો બાજુ પડ્યો. એમને બધા કીધું દોડા. ધુમાડા જોયા મેં તું જાઓ જાઓ જલ્દી, ત્યાં ધુમાડા નીકળ્યા, ધુમાડા નીકળ્યા. એટલે આવી વ્યક્તિએ, મારું કહેવાનો ભાવ એ છે કે છતાંય આજે ક્યાં પહોંચી ગયા. મને બધા કરતા એમનો ક્લાસ પણ, અમે લોકો જ્યારે જઈએ જીજીઆરસી ક્યાંય પણ સ્ટેજ ઉપર બેઠા હોય અત્યારે તો અનુભવોના બધું, પણ એ પોતે જે ક્લાસ કરાવે, આખો દિવસ કરાવતો થાકી નહીં, એટલું બોલી શકે, એટલું બોલે. તમે ના થાક બેસી રહેશે તો. પણ કહેવાનો ભાવ એ છે કે ભગવાન આવ્યા છે એનું આ પ્રૂફ છે. ક્યાંથી ખેંચી લાવ્યા અને ક્યાં મૂકી દીધી. આજે તમે એની એક વસ્તુ તો જુઓ સેન્ટરમાં જઈને. કારણ કે બરોબર છે, રાજીવ ગાંધીની બેન હશે અને નરેન્દ્ર મોદીની બેન હશે, કારણ કે ઉચ્ચ ઘરાનાની આત્મા છે. બધા રાષ્ટ્રપતિ મળેલા. હા, ફોરેનમાં ફરી આવી. કારણ કેમ કે એ બેસ્ટ ઘરની દીકરી છે, બહુ ઊંચા ઘરમાંથી જ આવેલી છે. જેમ અમારા નાથાભાઈ ઘણી વાર સંભળાયું કોળિયા બંધાયા હશે, એટલે એના જેવું જ કંઈક છે કે જે આજે નાના ગામડામાં જન્મ લેવા માત્ર લીધો.
એના જે હિસાબ કિતાબ હતા તે એમ ચૂકતે કરી દીધા. પણ જ્યારથી બાબાના ઘરમાં આવી કે આજ દિન સુધી ક્યારે રિસાઈને ગઈ હોય, ક્યારે હું ઘેર જતી રહું, ક્યારે એવી રીતે રડી હોય, કોઈ અવાજ કે લડાઈ ઝઘડો કર્યો હોય, મેં તો જોયું જ નથી એવું, સહેજ પણ નહીં. અને વહેલા યોગ કરવા બેસી જવાનું, સચ્ચાઈ સફાઈ ગમે તે કર્યું હોય એને હળગાવ્યો તો કે કામે હળગાવ્યું, કોઈના ઉપર ક્યારેય ના ઢોળી દે કે મને તો ખબર જ નથી. એવી ડરપોક નહોતી, એ બહાદુર હતી, બહુ મજબૂત હતી અંદરથી. અમરબેનની તો વાત જ નજરે જોયેલી છે ને મારી તો. આમ બસ સ્ટેન્ડમાંથી આમ આવ્યા હોય અને પગ મૂક્યો સેન્ટર પર ત્યારથી લઈને અને सारे तो में बाबा ना घर में एकानामी करना पड़े ना, तो ऐसे ना अंबाजी ना दीपिका बेटा करे ते वो तो भानु माता મારી સાથે તમારી સાથે અને એ પહેલા તો આ દિલ્હી મેળામાં કોણ ગયું? દિલ્હી મેળામાં હા, તો ભાનુ માતા મૂકી ગયા હતા. અને પછી દીપિકા બેન નહીં બંધુ રામનગર વાળી તે મેનો છે ને 4 અગરબત્તી સાથે સળગાવી દીધી. તે એને 4 સળગાવવાની હોય, વળી એક જ સળગાવવાની હોય. એ ક્યાંથી લાવો 4 અગરબત્તીઓ સળગાવી દો તો બાબા ઘરે 4 દિવસ ચાલે. આ બેન કેમ આવું કરે છે ભાઈ અગરબત્તીમાં? बावन में ये नहीं पता कि ये का नाम से चलना पड़े कि आप कितनी रोटी खाएंगे, 4 खाए हुए 5 खाए हुए तो कैसे बोलने का, रोटी कितनी खाएंगे कोई पूछे तो मैंने कहा आप जितनी देंगे इतनी खाएंगे. ऐसा बाबा के घर कैसे बहनों के साथ रही नहीं थी, पर दीदी दिल्ली में मेले में गए थे ना, मुझे दिल्ली मेले में जाना था भानु माता के साथ, इसलिए मैं अम्मा की आई और 4 दिन 5 दिन रही कि वो वापस आवे तब जाने मिले. इसलिए मैं મંજુબેન બીમાર થઈ પછી હું ગઈ. हाँ मंजूबेन बीमार थी, बाजार ना गए कि मैं कोई सेंटर में नहीं गई, दीदी के पास ही रही. आज भी दीदी के साथ ही हूँ कि बाबा जब ले जाना तो वैसे ले जाना, सेवा करते करते ले जाना. बाबा वतन में भोग लेके आओ. मैंने कहा बाबा थोड़े समय बैठने दो. बाबा ने कहा शरीर छोड़ के आवे तो वही वतन में रह सकता है, तेरे को शरीर है नीचे सब राह देख रहे जाओ. तो बाबा वतन में बैठने नहीं देते, देते थे भोग शिकार के. वतन में बहुत अच्छा वतन है. आज कोई जाने का नाम नहीं लेते, सब बैठे रहे. बड़े बैठे हैं बच्चा. मैंने कहा दीदी तो वतन में नीचे तो बहुत दीदी प्यार करती थी और बेटा बेटा करके मिलती थी, तो बाबा वतन में तो सिर्फ हंसती है, ऐसे करती है. तो बाबा ने कहा कि वो शरीर का रिश्ता दंड के नीचे, वतन तो फरिश्तों की नगरी है, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है. तेरे को जैसे मिलती थी नीचे ऐसे यहाँ मिले. आत्मा निकली ओम शांति, कोई संबंध नहीं है. वतन ऐसा है, यहाँ रुपया कितना भी हो, एक बेटा हो कि एक बेटी हो कि एक पति हो कि पत्नी हो, यहाँ कोई संबंध नहीं वतन में. ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन से भोग खाने मिलता है और बाबा फरिश्तों को मिलते हैं. यहाँ कोई शरीर नहीं है. तो सुबह में अमृत वेले फरिश्ता बन के योग कर. जनवरी महीना અત્યારથી જ હા, જાન્યુઆરી માસમાં શું કરવું છે અત્યારથી જ પાકું કરો. आपको करे पुरुषार्थ करो. बाबा आया है हमको लेने के लिए, किसको ले जाएंगे? प्योर पवित्र किंग होगा इसको. मैं त्रेता में ऊपर से त्रेता अच्छा सतयुग है, तो ये सतयुग में रहना है ना, आना है ना, अच्छा बनेंगे. સંદેશમાં એક વાત કઈ સાંભળી બધાએ? અરુણાબેન જે હોય તે બધું બોલ્યા કરે, એ તો અનુભવ કરે છે ને બધાએ. બધાએ અનુભવ કરે.
દે બોલ્યા કરવાનું. साथी के बाबा बोले वैसे जो है वो के अपने बच्चे है बाबा के बच्चे है चैतन्य फूल है फूलवाड़ी का तो माले तो ध्यान रखेंगे बगीचा संभालने वाला माले तो ध्यान रखेंगे लेके फूल को अच्छा बनाएगा सबको साथ जाना है साथ बाबा हमारी राह देख के बैठा दादी वतन में हमारी राह देख के बैठी बाबा के पास जल्दी जाए बाबा के सबके उठाके બાબાએ બહુ સેવા કરાવી છે. जल्दी देगा જિજ્ઞાસાબેન, દામિનીબેન, વિપુલભાઈ એ અહીંયા કલોલા અમારા થ્રુ જ નીકળેલા છો. અહીંયાથી જ બાબાના બાળકો બનેલા. फॉरेनर्स की सेवा मुझे पहले फॉरेनर्स बहुत आ गए थे ना सुख शांति मांगे थे फिर लोटस भवन बना तो मैं फॉरेनर्स को बहुत प्यार से खिलाती थी खिलाने के भी चाय पीने की तो ठंडा भी खिलाओ तो थैंक यू बेचारे तो मेरे को खिलाने में बहुत मजा आती ऐसे खमन ढोकले खिलाओ तो इतना प्यार से खाओ थैंक यू ठंडी क्या दे दो तो थैंक यू और अपने गुजराती भारत का कोई भी इंडियन हो नहीं ऐसा नहीं ठंडा है फीका है और वो तो बेचारे कुछ बोले नहीं तो दिल की सेवा करते हैं ना उसकी दुआ करते हैं इसलिए मैंने कहा विदेश बाबा मुझे ले गया उनका सबकी सेवा किया इसलिए दिल से तो सेवा એ સેવા સેવા હતી. ત્યારે સેવા સેવા હતી. अतारे मान सान મળે तो सेवा करिए मेरे को बुलावे तो जाऊं मुझे अच्छा के तो जाऊं दिव्या तो दीदी तो बोलती ही नहीं है हमारे से ओम शांति नहीं करते आज तो अनेक बातें हर एक के मुख से निकलती है तब कोई बोले नहीं बोले सेवा से मतलब होता था और हमारे सेंटर में कई भाई बहन ऐसे हैं कि बाबा के घर में अपना घर में करते हो मेरे बाबा का घर का सोचते हैं हमारे हरीश भाई था एक સુશીલાબેન. सुशीला સુશીલાબેન बेन। હરીશભાઈ. बाबा के घर में कुछ लाना है तो भाई अनाज बनना है मसाला बनना है टमाटर साग भाजी तो 1 किलो ले तो 500 बाबा के घर में लेना मैं नेपाल गई सचमुच नेपाल में दिन ऐसा रिवाज है कि बाबा के घर खाली नहीं जाना क्योंकि हर एक को तो इतना बड़ा टेबल रखते हैं तो खेती वाड़ी वाले ना होते हैं पहाड़ों में खेती करें तो मोहन सिंगल बोलता है अमर तुम देखती हो इतनी सब्जियों मुझे खिलाती हो 4 सब्जियों बनाती है नाश्ते में भोजन में इतनी सब्जियों कैसे बनती है फिर मैंने सुबह में क्लास में देखा कि कोई क्लास में खाली आंख नहीं आवे कोई अनाज लावे कोई सब्जी लावे सब ये टेबल सारा भर जाए तो क्या करें बना के खिलाएंगे ना तो ये हमारे रिवाज है कि बाबा के हाथ घर में खाली हाथ नहीं जाने का कुछ भी ले जाके टेबल ऊपर रखने का बाबा को अर्पण करने बाबा हमारी झोली भरते हैं ज्ञान रतन सुबह में देते हैं तो हम खाली हाथ क्यों वो जाए हमने कच्छ में भी देखा. हाँ तो ऐसा रिवाज होता है तो कुछ भी फिर वतन में शरीर छोड़ते हैं मुझे वो करना था रह गया अभी बेटा भोग लगाएगा नहीं पति भोग लगाएगा नहीं फिर ऊपर जाके मैसेज भेजना पड़े से जो करना है अभी को कल शरीर छूट जाए तो क्या करना इसलिए कुछ भी देना है कुछ भी भाग्य बनाना है अभी भगवान कहता है संगम युग में मुझे भी भोग खाने का चांस मिला है तुमको खिलाने का चांस मिला है सतयुग में बाबा को नहीं खिला सकते बाबा खाएंगे ही नहीं आएंगे ही नहीं संगम युग में भगवान आया है परम धाम से हमारा भोग खाने प्यार से खिलाओ बाबा हमारा भोग लगाएंगे इतनी भोगना कम भोगने पड़े કચ્છમાં તો અમે ગયા ટ્રાન્સફર વખતે એટલી વસ્તુ અમે લોકો પાણી નહોતા પીતા બિલકુલ નહીં નાળિયેર જ સીડીની નીચે જગ્યા હતી ને તો ઢગલો નાળિયેર પી ગયેલા ન પીવામાં નાળિયેરનું પાણી અને નાસ્તામાં ફક્ત ફ્રૂટ કારણ કે એટલું બધું ફ્રૂટ આવે સવારમાં બહુ જ ફ્રૂટ આવે खाली हाथ जाते हैं ना किसी के यहाँ हम्म। युग में भी आता है सब
જગ્યાએ ખાલી આપની છે. ઘણા સેન્ટરમાં બહુ ધ્યાન આપે. જેમ આપણા કાલે ભાઈ ગયા, રમેશભાઈ આ બેન આવ્યા, તો અમે લોકો ક્યારેય ત્યાં મેં કચ્છમાં જોયું, અમે લોકો ક્યારેય કબાટમાંથી કાઢીને કવર નથી કર્યું. ભાઈ બહેનો એટલું સરસ કોઈ સહયોગ કરી દે, એમાંથી જ મારું કામ પતી જતું હતું. તમે ગઈકાલે આ વાત રિપીટ કરી હતી મેં કીર્તિબેને. મેં કીર્તિબેન કચ્છમાં આ વસ્તુ, અને આજે તમે જુઓ સૌરાષ્ટ્રવાળા કચ્છવાળા આપણા ઉત્તર ગુજરાત કરતાં એ લોકોમાં ધાર્મિક ને આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ બહુ જ પુષ્કળ છે. અને बाबा हमारे से प्यार तुमने ज्यादा कर रहे हैं. અને એટલા માટે બાપુનગરનું आपका करते प्यार तो ये लोगों को भगवान ज्यादा कर, हाँ। क्योंकि आप लोग तो हमारे से डबल सेवा करा. देखो हमने तो बाबा को समर्पित किया, हाँ। हमारे पास कुछ है तो नहीं. ના. हम तो शरीर बाबा को दे दिया, तन से दिए. आप तो अपना घर संभालो, अपना परिवार संभालो, यज्ञों में ध्यान रखो, सेंटर हो, हम बहनों का ध्यान रखते हो, तो भगवान आपका ध्यान ज्यादा હા, મેં હંમેશા और કહેતી आपका भाग्य भी ज्यादा बनता है. માતાએ તો સચ में इसलिए बाबा हमारे से प्यार आप लोगों को. हाँ, यही मैं कहती हूँ हमेशा. कन्या तो कोई काम कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, आप लोग तो सब कुछ कर लेते हो. बहुत अच्छा, खुश रहो, खुशियों के झूले में झूलते रहो. હવે આપણે આવી રીતે અવારનવાર ગુરુવારનો ભોગ લગાવવા જ બોલાવીશું. બરોબર? એ કહે છે जब बोलावशो ત્યારે આપણે આવીશું. ગોકુળ સેન્ટરમાંથી છૂટી જ ના આપે, સાહેબ ની આમ બેહીને આ ચાલુ દિવસ છે ને તમે બે જગ્યાએ કેમ પ્રોગ્રામ રાખ્યો? હજુ સુધી ત્રીજી જગ્યાએ જવાનું. અહીંથી દમાશના જવાનું છે ચમીકર. દમાશના તે લોકો બોલાવે કે ના બોલાવે, અંકિત. મારે લઈ જ જવાના હતા. અંકિત છે? ના ના, એ આવતો જ નથી. નહીં આવતો? પગે મૂકી. ઘણા બધા જોયું નહીં. ના ના, એ તો બંધ લાગે થયા પછી તો પગે. એ તો પરણીને અમદાવાદ જ દીકરી છે. સેવામાં આવતા અંકિતને તો એક દીકરી છે. ભૂમિકા માં ગઈ પછી બધું ભેગું. जितने आए आधी तो पल भर